Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर 7 जो है दूसरे स्कंद का 7वां जो चैप्टर है वो कहता है कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कितने अवतार लिए हैं उसके बारे में ये चैप्टर 7 में बताया गया है। और मतलब ये जो भगवान ने अवतार लिए हैं इट इज नॉट विशिष्ट कार्य। यहाँ पे वो चैप्टर का है कि कुछ स्पेशल रीजन है, इसीलिए भगवान ने हर एक अवतार के पीछे एक रीजन है। तो श्रील प्रभुपाद ने इस 7वें चैप्टर में बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया। तो ये कौन बता रहे हैं? तो ये ब्रह्मदेव खुद बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? तो नारद मुनि को बता रहे हैं, क्योंकि 5वें अध्याय में हमने देखा कि नारद मुनि उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए आप ये सब कैसे है, ये सृष्टि कैसे बनी है। और ये तो 6th चैप्टर में भी उसका एक्सप्लेनेशन है और 7 में आगे आके भी उसका एक्सप्लेनेशन है। पर भगवान के अवतारों के बारे में ब्रह्मदेव बता रहे हैं कि नारद जी को उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इसमें बता रहा है कि भगवान खुद अवतार लेते हैं। तो ब्रह्म उवाच, फर्स्ट वर्स कहता है ब्रह्म उवाच, मतलब भगवान देव कह रहे हैं, सॉरी ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह रूप का धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ और भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। मतलब पहला अवतार जो है वराह का अवतार भगवान ने लिया और हिरण्याक्ष जो है वो ही इज द फर्स्ट डेमन। हिरण्याक्ष जो है वो फर्स्ट डेमन है और उनके कार्य के वजह से भगवान श्रील प्रभुपाद परपट में बताते कि उन्होंने बहुत जगह पे हिरण्याक्ष मतलब उन्होंने गोल्ड के सर्च में बहुत जगह पे अर्थ को खुदाई करे, जैसे आज भी हम तेल के सर्च में करते हैं और ये सब है। तो उन्होंने बहुत जगह पे हिरण्याक्ष ने जो है वो बहुत जगह पे गोल्ड के सर्च में अर्थ को, बहुत जगह पे पृथ्वी को उन्होंने खुदाई की और उसके भार की वजह से वो पृथ्वी जो है वो अपना ये दिस बैलेंस खो बैठी और वो गर्भोदक सागर में जाके गिरी। तो फिर उसको बचाने के लिए भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया और वराह रूप के इस अवतार में भगवान मतलब इतने बड़े थे, इतना बड़ा अवतार था कि इतनी बड़ी पृथ्वी एक छोटे से बूंद की तरह उनके टस्क में लग रही थी। तो भगवान ने किसे बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए पहला अवतार लिया था, वो था वराह अवतार। तो यहाँ पे आगे कहते भी है कि गर्भोदक सागर से उन्होंने बाहर निकाला और परम वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है कि वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव ध्रुता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। मतलब वो भगवान के पहले अवतार वराह रूप का अवतार है जो ब्रह्मदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि हिरण्याक्ष के उस कार्यों की वजह से जो पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिरी थी उनको उठाने के लिए उन्होंने पहला अवतार लिया था, वो था वराह अवतार। तो 2nd वर्ष में आके बताते हैं कि 2nd जो है इस चैप्टर का वर्ष, सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर आगे जाके क्या हुआ है ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर सुयज्ञ ने अपनी पति दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया
और सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोक में महान क्लेश कम कर दिए थे और मानव मात्र परमपिता स्वयंभू मनु से उसे हरि नाम से पुकारा। मतलब जो सेकंड इसमें जो है उन्होंने मनु के बारे में बताया। किसके बारे में? तो हम जो है स्वयंभू 14 मनु होते हम जानते हैं, और इन 14 मनु में से आज जो हमारा मनु चल रहा है वो है वैवस्वत मनु। तो श्रील प्रभुपाद इस वर्ष में कहते हैं कि भगवत पुराण में कल्कि अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस ग्राम का भी नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों को देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कोई भी अवतार होगा उसे अवतार नहीं मानेंगे, उसको पहले शास्त्र का कुछ पुराण है, उसका कुछ शास्त्रों का कुछ रेफरेंस है, तभी उसे वो मानेंगे कि ये अवतार भगवान ने लिया है। तो आगे जो दिया है कि परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। मतलब हरि मतलब भगवान हम जानते हैं। तो तीसरे अध्याय में आगे बता रहा है कि इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी और जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की जो कपिल का मार्ग है। मतलब भगवान ने तीसरा जो अवतार लिया है वो बता रहे वो कपिल का अवतार था। और वो किसके लिया इस गर्भ में? तो देवहूति के पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया। कर्दम मुनि उनके पिता थे तभी, और उन्होंने बहुत सारी तपस्या करी थी और उन्होंने मांगा था कि आप हमारे मतलब ये वात्सल्य भाव से उन्होंने कहा था कि आप हमारे गर्भ में मतलब हमारे पुत्र के रूप में आए, और इसीलिए भगवान ने अवतार लिया था कपिल मुनि का। तो कहा जाता है कि मैंने सुना था कहीं कि लेडीज को मतलब स्त्रियों को भागवतम सुनने का अधिकार नहीं है, या फिर वो भागवतम क्लास में नहीं बैठ सकते ऐसा। लेकिन उसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उनको जवाब दिया था कि देवहूति इज द फर्स्ट लेडी कि जिन्होंने कपिल मुनि से अपने पुत्र के रूप में जो थे उनसे उन्होंने पहली फर्स्ट लेडी थी कि जिन्होंने भागवतम सुना और फिर उन्होंने सांसारिक गुणों से वो विमल हो गई। मतलब वो यहाँ से इस मृत्यु लोक से निकल के वो आगे निकल गई। मतलब तो उन्होंने शी इज द फर्स्ट लेडी कि जिन्होंने ये भागवतम का ज्ञान अपने पुत्र से लिया था। सो ये तीसरा अवतार के बारे में बता रहा है कि कपिल अवतार है, मतलब कपिल मुनि का जो अवतार भगवान ने लिया था उसके बारे में। अभी चौथे में एक मिनट हम चौथे वर्ष में आते हैं। अभी हम अत्रि मुनि ने भगवान के संतान के लिए प्रार्थना की। मतलब अभी चौथा अवतार है दत्तात्रेय अवतार। अत्रि मुनि और अनुसुईया उनकी माता थी और उनके गर्भ में भगवान ने जन्म लिया था दत्तात्रेय के रूप में। तो उन्होंने ये भी वात्सल्य भाव ही है, क्योंकि उन्होंने भी भगवान ने उन्हें ये वरदान दिए थे कि मैं आपके गर्भ में जन्म लूंगा, क्योंकि उनकी तपस्या देख के वो भी बात है। तो प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि को पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि का पुत्र, इसीलिए उनको अत्रि मुनि का नाम है, इसीलिए उनका नाम है दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से उनके यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। मतलब दत्तात्रेय ये उनका 4th वर्ष में बता रहे कि उन्होंने दत्तात्रेय के रूप में अत्रि और अनुसुईया उनके प्योरिटी और उनके वात्सल्य भाव से उन्होंने वहां उनके गर्भ में जन्म लिया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भक्त जो भगवत भक्त जो है वो अपने खोज में जो होते हैं वो अपना समय नहीं गवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुओं तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। मतलब अगर हम भगवान का चिंतन हमेशा करते हैं तो हमें जो हमारी इच्छा है मटेरियल भी है स्पिरिचुअल भी है, लेकिन वो पूरी कर देते हैं भगवान, ऐसे यहाँ बता रहे हैं। सो भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। तो ये चौथे वर्ष में हमें ये पता चलता है। अभी 5वें में आगे हम आते हैं। तो 5वें में हमें पता चलता है कि 4 कुमार के रूप में, मतलब सनक, सनत कुमार और सनंदन तथा सनातन, इन 4 कुमारों के रूप में उन्होंने अवतार लिया।
क्योंकि वो कहते हैं कि पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य मतलब आत्मज्ञान का, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पिछली जब एनिहिलेशन हुआ था तब वो पूरा आत्मज्ञान का जो था उसका विनाश हो चुका था। इसीलिए इन चारों कुमारों को क्या काम दिया कि आप जाके इसका प्रचार करो। तो किंतु इन चार कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। मतलब जो ऋषि मुनि है जो कार्य कर रहे थे, तो उनको आत्मज्ञान का साक्षात्कार देने के लिए भगवान ने इन चार कुमारों के रूप में अवतार लिया। तो ये चार कुमार तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। तो सनक, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये चार कुमारों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। मतलब उन्होंने जो कुछ शिक्षाएं दी आत्मज्ञान के बारे में, तो उनके अगर चरण कमलों पे चलते हैं कोई, तो इट्स वेरी श्योर कि सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्म साक्षात्कार होना और भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं। छठे अध्याय में बताया है कि छठे वर्ष में बताया है कि 6th वर्ष में कि उन्होंने अपने क्या उनके अवतार के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूप में जन्म लिया। अभी जो 6th में है वो है नर नारायण रूप में। उन्होंने किनके गर्भ में लिया? धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया नर नारायण के रूप में, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से उनके अपने सम्मान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती देखी थी। मतलब क्या हुआ था कि कामदेव की जो सखिया थी वो स्वर्ग की सुंदर, जो इतनी सुंदर थी स्वर्ग की अप्सराएं, तो उन्होंने देखा कि हम उनकी मतलब क्यूपिड ने सोचा कि हम उनका व्रत भंग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो असफल रहे, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि भगवान के शरीर से इतने सुंदर सुंदर स्त्रियां उत्पन्न हो रही है, तो उनका पूरा जो था घमंड था वो पूरा खत्म हो गया वहां पे। नर नारायण के रूप में उन्होंने ये अवतार लिया, और उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से, परपट बहुत बड़ा है लेकिन वो अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ है इस स्टोरी में। यहाँ पे बताया कि उन्हें जो यहाँ नहीं जानता वह मूर्खतावश दोष देता है, और भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ, ओके ठीक है। अभी 7th में हम आते हैं कि शिव जैसे महापुरुष अपनी रोष पूर्ण चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है? मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जी है वो परम वैष्णव है। तो यहाँ पे उनको क्रोध आता है भगवान विष्णु को, लेकिन शिव को, लेकिन वो भी उनकी एक लीला है, क्योंकि जो हलाहल पूरा विष पीते हैं तो वो डेफिनेटली इस काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से परे है, लेकिन वो उनकी लीला है कि जब उनको ऐसा कोई क्रोध आता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने भृगु मुनि का एग्जाम्पल दिया है कि भृगु मुनि ने भी चाहा कि वो देखे कि भगवान को क्रोध आता है या नहीं, और उनके क्रोध को उकसाने के लिए भृगु मुनि ने उनकी चेस्ट पर जो लात मारी थी उसका चिन्ह उनकी चेस्ट पर अभी भी है भगवान के। तो जो है वो लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आया तभी भृगु मुनि ने जो उनके छाती पर लात मारने के बाद भी, तो उन्होंने सोचा कि शायद भृगु मुनि के पैर इतने कोमल है और मेरी छाती जो है वो इतनी हार्ड है, मतलब स्ट्रांग है, तो उनके शायद पैर में ही चोट लगी होगी। मतलब ही वॉज वेरी दिस थिंग कि वो सोच रहे थे कि भृगु मुनि को शायद चोट ना लगी हो, मतलब, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया। तो यहाँ से निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ना तो काम है ना क्रोध, और यदि कभी उनमें इनका दर्शन हो भी तो इसे परम आशीर्वाद और वरदान समझना चाहिए। मतलब भगवान में ना काम है ना क्रोध है, वो उनके उस सबसे परे है। तो ये 7th में हमें ये पता चला कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज अबव एवरीथिंग। जो निरर्थ हमें जो अपराध है या फिर जो हम कहते हैं जो हमारे अनर्थ है, इस सबसे वो परे है। अभी 8th में आगे
राजा की उपस्थिति में सौतेली माता को कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी, मतलब अभी ध्रुव का एग्जाम्पल आगे 8 में बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को, कि उनकी कठिन तपस्या से भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनको क्या किया, उनको ध्रुवलोक प्रदान किया भगवान ने। ठीक है, मतलब वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अपने पिता का जो राज्य है उसे पाऊं, ध्रुव महाराज चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद नारद मुनि, जब वो भगवान, हम उनकी स्टोरी सब जानते हैं, जब ध्रुव मुनि तपस्या के लिए गए तो नारद मुनि खुद आए थे वहां पे और उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उस मंत्र पे उन्होंने 6 महीने जो है वो पूरी तपस्या करी। और उसके बाद भगवान खुद प्रसन्न हुए और उनको कहा कि मैं तुम्हें ये छोटा राज्य क्यों, मैं तुम्हें अच्छा बड़ा एक खुद अपना एक ध्रुव लोक भी देता हूँ। और जो ऋषि मुनि, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जो ऋषि मुनि है, जो अगले ऊपर वाले और भी ग्रहों पे गए हुए हैं, वो भी खुद चाहते हैं कि देखते हैं कि ध्रुव जो है, ध्रुव का जो प्लैनेट है इज वेरी ऑस्पिशियस है। तो राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में, हमें 4थे स्कंद में हमें पढ़ने मिलेगा, उसका जो तात्पर्य है। लास्ट एक परपट है इस स्कंद का। अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए पृश्निगर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर केवल मंत्र के जाप से सिद्धि प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन प्राप्त करके, मतलब एक गुरु का महत्व यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम उनके पथ पे चले और उनसे हम अपना लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो हमें भगवान से मिलने की जो तीव्र इच्छा है वो पूरी हो सकती है अगर हम हमारे गुरु से दिखाए गए हुए मार्ग पे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद इस वर्ष में हमें कह। तो आगे है महाराज वेन, मतलब कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्यों के सहित भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की। मतलब ये राजा वेन का एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं कि वो पृथु, जो भगवान का अगला अवतार है पृथु, तो वो रूप में वो आए और उन्होंने क्या किया कि सभी प्रकार की उपजे प्राप्त की, मतलब और सब काइंड्स ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। महाराज पृथु भगवान के अवतार थे जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे और उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया जो पिता को नारकीय स्थिति से उबारता है। मतलब अपना अगर एक पुत्र अपने पिता को, पुत्र का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसे ही पुत्र योग्य है। मतलब श्रील प्रभुपाद अच्छा एक संदेश इसमें देते हैं कि अगर हमारा अगर पुत्र भी है, किसी का पुत्र अगर भगवान का नाम लेके या फिर अच्छे कार्य करके आगे चला जाता है तो वो अपने पिता का भी इस नरक से उद्धार कर सकता है, जो पृथु महाराज के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है। आगे है राजा हम 10वें श्लोक पे है अभी। राजा नाभि की पत्नी वसुदेवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अभी ऋषभ देव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ऋषभ देव भी एक भगवान के अवतार है। जैन जो समाज है वो ऋषभ देव की पूजा करता है ना। उसके बारे में आगे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा परपट यहाँ पे लिखा है। तो इस अवस्था में मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने में ही स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। मतलब हम देखते हैं जड़ योग साधना के बारे में, इस ऋषभ देव के इस अवतार में भगवान ने जड़ योग साधना के बारे में बताया। जड़ योग साधना मतलब हम देखते हैं कि जैन लोग जो है वो जो अपनी साधना करते हैं वो दिगंबर अवस्था में रहते हैं, या फिर वो पूरे 21 दिन या 45 दिन सिर्फ पानी पे रहते हैं। सो दैट वे दे डू मोर ऑस्टेरिटीज। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जड़ योग से भी अच्छी है भक्ति योग, क्योंकि हम जो है बाल काटते हैं, लेकिन वो जड़ योग में बताते हैं कि बाल खींच के निकालते हैं, सर के जो बाल है वो खींच के निकालते हैं। इट्स वेरी पेनफुल, डेफिनेटली इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि गृहस्था जो है वो पुरुषों के लिए, भक्तों के लिए, कि वो छोटे बालों में रह सकते हैं, और जो ब्रह्मचारी है वो पूरे बाल निकाल के उनको अगर रहना है अपने सर से,
तो ये इजी है, लेकिन मतलब भक्ति योग जो है वो करना भी इजी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। लेकिन ये जड़ योग जो है ये वेरी डिफिकल्ट है टू फॉलो। तो ऋषभ देव का ये अवतार जो है वो भगवान ने लिया था। आगे श्रील प्रभुपाद अच्छे से इस पर्पट में बता रहे हैं ऋषभ देव के बारे में, क्योंकि ऋषभ देव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी ही एक व्यक्ति है। मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन है मेरु देवी के बारे में, उसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने इस पर्पट में दिया है। आगे 11th इसमें हम आते हैं, मेरे ब्रह्मा मतलब मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार। अभी इसमें भगवान हयग्रीव अवतार के बारे में बता रहे हैं, जो खुद गोल्डन एफिल्जेंस में थे और वो यज्ञ से प्रकट हुए। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। मतलब क्योंकि ही इज हयग्रीव अवतार जो है वो भगवान का यज्ञ से प्रकट हुआ, तो उन्होंने अच्छे से मतलब उनके समस्त नथुनों से मतलब नासिकाओं से भी स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ न करे या वैदिक आदर्शों का अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे, किंतु फिर भी वे कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद आगे स्ट्रांगली बता रहे हैं कि हम सब ये कर्मकांड ना भी करे, कोई यज्ञ वगैरह अभी तो है ही नहीं कलयुग में नाम संकीर्तन यही यज्ञ है, तो ये हमेशा भक्त जो है वो हमेशा उच्च पद पर रहता है। 12वें में बता रहे कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु, अभी ये मनु चल रहा है जिसमें हम हैं, ये वैवस्वत मनु है। तो ये वैवस्वत मनु मतलब कौन थे? पिछले जन्म में वो सत्यव्रत महाराज थे। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय है। मतलब सभी जीवों में वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। और उनके मत्स्य अवतार के बारे में यहाँ पे बताया है इस वर्ष में, क्योंकि जब 14 मनु है, उसमें से एक मनु का जब लाइफ पूरा खत्म होता है तो एनिहिलेशन होता है, और नया मनु जब आता है तो नई क्रिएशन होती है। सो दैट वे अभी हमारा जो चल रहा है वो वैवस्वत मनु में हम रह रहे हैं। मत्स्य अवतार में भगवान ने क्या किया था कि देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करने वरन वेदों का करेंगे और वेदों को भी बचाएंगे। मतलब इस मत्स्य अवतार में उन्होंने वेदों को भी बचाया और परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंदर भी वो विराजमान थे। 13 में 13 में बता दे कि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत की, अच्छा वे भी यह अवतार में बता रहे कि कुर्मा अवतार है। ये कुर्मा अवतार में मतलब इतना बड़ा कुर्मा है कि मंदराचल इतना बड़ा पर्वत उनके पीठ पर रखा था, और शेषनाग से एक बाजू से देव और एक बाजू से असुर वो पूरा समुद्र मंथन कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा पर्वत उनके पीठ पर रगड़ने के बाद भी उनको सिर्फ खुजली क्या महसूस हो रहा था। मतलब यहाँ पे उनके कुर्मा अवतार के बारे में बताया है इस वर्ष में। भगवान का ये अवतार 13 वर्ष में आया है, कुर्मा अवतार मतलब एक कछुए का अवतार, जो हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में उन्होंने ये वाला अवतार लिया था, क्योंकि देव और दानव को पता नहीं चल रहा मंदराचल पर्वत है और शेषनाग है, लेकिन हम करे कैसे, इसका मंथन करे कैसे। इसीलिए फिर वो मंदराचल पर्वत जो है वो एक कछुए के पीठ पर रखा गया, और वो जो कुर्मा अवतार है वो भगवान ने खुद ने लिया था। इतना बड़ा कुर्मा अवतार है कि इतना बड़ा पर्वत उनके ऊपर रखने के बाद भी उनको सिर्फ लग रहा था कि कोई सिर्फ खुजली कर रहा है। तो आदि भगवान देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे, और इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ सोए रहने से उन्हें उसका आभास भी नहीं हुआ। मतलब इट वाज सो स्ट्रॉन्ग अवतार था भगवान का कुर्मा अवतार। अभी आगे आ रहा है 14वें वर्ष में कि श्री भगवान ने देवताओं की अदम्य भयों को मिटाने के लिए नृसिंह अवतार के बारे में ग्रहण किया। मतलब हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए, हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकश्यप, उसको ये करने के लिए उन्होंने क्या किया था? नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही है, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। और प्रहलाद महाराज की भक्ति के बारे में भी हम अगले स्कंदों में अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन आता है उसका, कि प्रहलाद महाराज ने कैसी भक्ति करी थी, और फिर हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए या फिर उसका विनाश करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने कैसे लिया था। मतलब एक खंबे से वो प्रकट हुए थे।
तो हम सब इसके बारे में तो जानते हैं अच्छे से। अभी आगे है अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा, अभी आगे ये बता रहे हैं कि गजेंद्र जो है वो उनका पैर एक मगरमच्छ ने एक नदी के भीतर पकड़ के रखा था। तो गजेंद्र ने क्या किया था, एक कमल का फूल उसी नदी में से, तालाब में से तोड़कर भगवान को ऑफर किया था और साथ में उसने अपनी प्रार्थनाएं भी उनको ऑफर करी थी। इसीलिए भगवान खुद आए थे वहां पे। हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। मतलब नाम तो गाना है ही है, लेकिन उसके सिर्फ श्रवण मात्र से, मतलब हम जो 9 क्वालिटीज कहते हैं उसमें से हियरिंग क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इट्स वेरी पावरफुल कि हम सिर्फ सुनने मात्र से, आपके नामों को सुनने मात्र से इंसान जो जीवात्मा है इस पे तर जाता है। अब ये बहुत बड़ा पर्पट श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। और निष्कर्ष में कहते हैं कि भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नाम ध्येय कहा गया है। मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस वर्स को और ज्यादा इस गजेंद्र के श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। अभी 16 में है, हाथी की पुकार सुनकर भगवान, मतलब ये गजेंद्र मोक्ष के बारे में ही ये भी वर्ष चल रहा है। गजेंद्र को उसकी अपनी जो प्रार्थनाएं थी और उन्होंने जो एक पूरे मन से उनको पुष्पम पत्रम फलम तो जैसे वे कमल ऑफर किया था, और उन प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान उसकी अविलंब सहायता की आवश्यकता आए थे, मतलब तुरंत आ गए थे। इसका मतलब है उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल, मतलब ही सेव गजेंद्र। और वो तुरंत आए थे, अपना नाम कोई पुकार रहा है, अपना भक्त मन से नाम पुकार रहा है, ये देख के वो आए थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें कहते हैं कि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनके शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी ही भगवान की शक्तिमत्ता। मतलब श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में और ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान की क्वालिटीज को। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र, आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अभी यहाँ पे अदिति के पुत्र के बारे में बता रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचक के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। हाँ, मतलब हमें अगर किसी की संपत्ति लेनी है, मतलब हम देखते हैं वामन देव के एग्जाम्पल में कि उन्होंने बलिदेव की अगर संपत्ति ले ली तो उनसे पहले याचना करके ले ली, ऐसे नहीं कि उनसे छीन के ले ली। तो यहाँ पे ये बड़ा एक पॉइंट बता रहे हैं कि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तो ये बलि महाराज के लिए वामन रूप में भगवान आए थे। और बलि महाराज ने उन्होंने 2 पैर रख के उनका पूरा तो ले ही लिया, लेकिन जब तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी भगवान को, तो इसलिए बलि महाराज ने खुद अपने आपको मतलब शरीर को समर्पित कर दिया। तो उतनी उनकी ये श्रद्धा देखकर भगवान ने क्या कहा कि आप जिस लोक में रहोगे उनको एक लोक दिया और उस लोक में मैं द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। ऐसे बलि महाराज को उन्होंने वरदान दिया। तो भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरना उसके सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रहती। मतलब भगवान से अगर हम मांगते हैं तो शायद मटेरियल थिंग्स मांगे या फिर कोई छोटी चीज मांगे, लेकिन अगर हमारा सर्वस्व हम अर्पण करते हैं भगवान को तो हमें ऐसी चीज मिलेगी कि जो हम सोच भी नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद इस पर पठ में हमें बता रहे हैं। आगे जो है वो कह रहे हैं कि अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारणा नहीं किया।
धारण नहीं किया, राजा ने भगवान के तीसरे पद को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। जैसे हमने अभी देखा, ऐसे पुरुषों के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। मतलब उन्होंने स्वर्ग भी जीता है लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण किया। मतलब एक समर्पण की जो भावना है वो मतलब कंप्लीट सरेंडर, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस वर्ष से हमें पता चलता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बलि जी का बलि महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं यही बताने के लिए कि पूर्ण समर्पण भगवान के लिए क्या होता है। मतलब उन्होंने स्वर्ग भी जीता है बट ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट विक्ट्री। आगे 19th में है, हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारे अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। तो यहाँ पे भी जो है नारद मुनि को बता ही रहे कि पूर्ण समर्पण जीव को कहाँ ले जा सकता है ना। पूर्ण समर्पण होना भगवान के प्रति, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ बताया गया है। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों में प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पे वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित, ये अंडरलाइन है, पूर्ण रूप से समर्पित। फिर उनको कहा गया महापुरुष, और वो कैसे है, वो अत्यंत दुर्लभ है, मतलब वेरी रेयर। आगे जो है भगवान ने मनु अवतार लिया। अभी आगे जो है भगवान के मनु अवतार के बारे में बताया है, और मनु वंश के वंशज बने। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया, और समस्त परिस्थितियों में आबाद रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था, और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। मतलब मनु अवतार के बारे में आगे बता रहे हैं। और मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न लोकों के दुष्ट शासकों को दंडित करता है। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करता है। मतलब ये मनवंतर जो उनका अवतार है वो क्या करता है, वो उसके बारे में बताया है कि वो दुष्ट शासकों को दंडित भी करता है और उनकी महिमाओं का प्रसार भी करता है, भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करता है। अभी 21 पे है हमें अभी अपने धन्वंतरी अवतार। अभी यहाँ पे धन्वंतरी अवतार के बारे में बताया। धन्वंतरी अवतार मतलब हम जानते हैं कि मेडिसिनल उसके आयुर्वेदा के किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओ तो उनके पास धन्वंतरी अवतार की मूर्ति रखी हुई होती है भगवान की। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान ने क्या किया, तो साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं, और उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया, और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान मतलब आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। इस धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद उन्होंने बताया था। भगवान का एक नाम भवौषधि भी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्रोत, वो है भगवान का नाम। औषधि तो है ही है, लेकिन उसमें एक संपूर्ण सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है वो भगवान का नाम, और जिससे हम इस भव रोग से तर सकते हैं। मतलब बाकी औषधियों से हम फिजिकली हम क्योर हो सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर हम इस भव रोग से ही तर सकते हैं। अभी 22 में जब शासक वर्ग को क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान परशुराम मुनि, अभी परशुराम के अवतार में इस वर्ष में आगे जो अवतार है वो परशुराम का अवतार है, जो उन्होंने पूरे क्षत्रिय लोगों का विनाश किया था इस अवतार में आकर। जब भी इसमें बताते हैं कि जब भी राजा या प्रशासक गण ईश्वरहीन बनकर ईश्वरहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है, और यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। मतलब अगर कोई भी भगवान के बिना राज्य चलाना चाहता है, तो परशुराम के अवतार में आकर भगवान ने जैसे क्षत्रियों को विनाश किया था, वैसे ही विनाश होगा, और यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था यही है। मतलब इसीलिए भगवान अवतार भी लेते हैं। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में आए थे।
वो इक्ष्वाकु के कुल में। अभी ये रामचंद्र भगवान के बारे में आगे आ रहा है कि उनका ये अवतार जो रामचंद्र अवतार है उसके बारे में बताते हैं। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनकी प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह नष्ट हो गया। श्रीमद् रामायण तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अवतार है, इसलिए उन्हें इस श्लोक में कलेशः अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। रामचंद्र के अवतार के बारे में इस वर्ष में बताते हैं। आगे जो है, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता ये के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर मतलब शिवजी के स्वर्ग राज्य को भस्म कर देना चाहते थे। ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अच्छा, अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उनके परिवार में सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों से क्रोधाग्नि से जल रहे थे। अच्छा, मतलब ये भगवान ने जब रामचंद्र जी को जब रास्ता दिया समुद्र से पार करने के लिए, लंका तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे 25 में है, जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई थी और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं में चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने इस शौर्य पर गर्व होने लगा और उन्हें अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझ लिया। अच्छा, मतलब ये रावण के गर्व के बारे में इस वर्ष में बता रहे हैं कि उनको क्यों गर्व हुआ था, क्योंकि उन्होंने इंद्र की जो है सूंड का मतलब उसे जब वो आके टकराई तो वो पूरी बिखर गई। लेकिन क्या हुआ था, भगवान रामचंद्र द्वारा धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। मतलब उसका पूरा गर्व था वो खत्म हो गया इसमें। यदि भगवान रक्षक है तो उसे कोई मार नहीं सकता, और वो कितना निर्बल भी हो, लेकिन भगवान रक्षक है तो उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन रावण कितना बलशाली भी हो, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। श्रीला प्रभुपाद 2 ही लाइन में इस पर्पट में बता रहा है। तो आगे है, जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ता जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतारित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। अब ये आज के दिन का आखिरी श्लोक है 26। तो यहाँ पे भगवान के कृष्ण उनके उस पूर्ण अवतार के बारे में बताया। भगवान जो खुद ही इस धरती पर आते हैं अपने रूप में, पूर्ण अवतार में, उसके बारे में बताया कि जब पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ता है या फिर जो राजा आपस में लड़ने वाले मतलब अधर्म बढ़ता है, तो भगवान खुद ही अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो आगे वर्सेस है 26 के बाद में आज आगे जाएंगे, वो कृष्ण अवतार, उनके कृष्ण खुद ही अवतार जो वो लेके आए थे उसके बारे में आगे बता रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमें 26 तक खत्म करना था, हमने 9:15 हो ही गए, लेकिन हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से इसको समराइज किया माता जी। हमने ये देखा कि सारे जो अवतार हैं वो कैसे यहाँ पे इसमें वर्णन किया गया है सारे, और जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, ये आप पढ़ रही थी माता जी, तो हम लोग वो सब याद आ रहा था कि कैसे हम लोगों ने इसको अवतार को हम लोग कितना डिटेल में सारा उसका जो लीला था वो देखा था। और ये भी कि मतलब इवन स्प्लिट करने के बाद में भी वी आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, और अच्छे से करने के बाद में भी हम लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं हम लोग। तो इट्स नाइस थिंग कि हम लोग ऐसे ही अच्छे से श्रीमद् भागवतम का हम लोग अध्ययन करें हम लोग। और जो आपने इवन जो तात्पर्य से भी जो बहुत सारे प्रभुपाद जी के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, you shared that, it was really wonderful. तो थैंक यू माता। और नेक्स्ट जो आगे के श्लोक हैं इस
अध्याय के वो हम लोग कल देखेंगे हम लोग। तो थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आप सही कहते हैं कि उसी बहाने ना, फॉर दैट रीजन पूरा पढ़ के एक बार रिवीजन जब होता है तो पूरा ये हो जाता है, आई मीन इम्प्रिंट हो जाता है हमारे माइंड में। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्टिविटी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, साधु साधु। आपको आपने बहुत अच्छी तरह ये जो श्लोकों के माध्यम से भगवान के जो ये अवतार और भगवान के भक्तों के जो अवतार लीला की कथा आ रही है उसके बारे में यहाँ पे ये श्लोकों के द्वारा हमें संक्षिप्त में समझाया। पाद जी का तात्पर्य भी लेके आपने बहुत सारे उसमें पॉइंट्स भी बताए माता जी। मैं सिर्फ ये एक पॉइंट ऐड करना चाहता था, जैसे ऋषभ देव जी का जो वर्णन आ रहा है तो उसमें जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक अलग ही दूसरी विचारधारा है जो उनको फॉलो करती है, जिनके बारे में आपने बताया था। तो वो जो है वो एक्चुअली माता जी मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ जो ज्यादा लोग हैं वो लोग ही है, उनके साथ ऐसा ये मेरा उठना बैठना होता है ऑफिस में भी। तो एक जो मुझे समझ में आया तो उसमें वो लोग जो है वो प्रभुपाद जी ऋषभ देव जी का जो ये प्रसंग 5वें स्कंद में भी आता है, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऋषभ देव जी जो थे वो जैसे विचरण कर रहे थे, उनका जो जीवन जो वो तात्पर्य में बताते हैं कि उनका जीवन इस प्रकार का था कि जैसे मतलब ये अपने शरीर के चेतना में नहीं थे, वे परमहंस चेतना में थे। तो वे ऐसे ही विचरण करते थे और उनको देख के मतलब किसी को भी ऐसे लगे ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो था जैसे वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, जैसे ये जड़ योग के बारे में बताया, तो उसको मतलब ऋषभ देव जी भी ऐसे बताते हैं कि हम ये जो तपस्या करते हैं ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये जो जड़ योग जो वो करते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन जो अभी जो देखते हैं जो अन्य विचारधारा वाले हैं जो उनके मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वो 5वें स्कंद में जो ऋषभ देव जी का प्रसंग आता है उसमें ऐसा आता है, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जो ऋषभ देव जी थे वे ऐसा समय था जब वे अंतर्धान होने वाले थे, तभी वे वन में जाते हैं और वो वन में ऐसे आग लग जाती है और जो उनके जो अनुयायी थे वो उस वन में से बाहर आते हैं, और ये जो दूसरी विचारधारा है वाले लोग हैं वो उनको ऋषभ देव जी समझ के वे फिर उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। और उनकी शिक्षाओं में ये जैसे ये श्रीमद् भागवतम का जो ये संदेश है वे उनका पालन नहीं करते, उनकी पूरी जो शिक्षाएं हैं वो पूरी तरह से अलग है। और वो जैसे यहाँ पे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वे केवल जैसे ये आत्मा अपने में ही संतुष्ट होने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनका लक्ष्य होता है। और उनके हिसाब से जैसे अभी मतलब ये जो उनके जो शास्त्र है उनके हिसाब से मतलब वे ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भी जो है वो अपने कर्म का फल अभी नरक में भुगत रहे हैं, और वो अभी मतलब उनके भी यहाँ पे ऐसे 24 तीर्थ ये बोलते हैं, 24 भगवान के वो अवतार के रूप में सब बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं उनको। तो अभी जो है उनके बाद आने वाले हैं वो रावण है। रावण जो है वो उनको भी वो लोग मतलब ऐसा पूजनीय समझते हैं। तो वो उनके भगवान होंगे और उनके बाद जो है भगवान कृष्ण आएंगे। वो पूरा उनका एक जो है पूरा उनके लिए ये सोच है वो पूरा अलग है, शास्त्र में भी अलग बताया गया है। तो ये ऋषभ देव जी का जो ये फॉलो करते हैं ये थोड़ा सा उनका अलग हो जाता है, यही ऐड करना था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे अच्छी तरह याद है जब माता जी जब पढ़ रही थी ऋषभ देव का, तो मुझे याद आ रहा था कि कैसे ये जो श्लोक जब चल रहा था तो जी पवन प्रभु ने पूरा डिटेल्ड, अभी तो भी संक्षिप्त में बताया, लेकिन प्रभु ने काफी डिटेल्ड में और काफी टाइम लेके इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उनका सोच कैसा है, विचारधारा क्या है।
कि क्या प्रथा है। तो अगर किसी को और भी डिटेल में जानना है इस पंथ के बारे में तो इस श्लोक से रिलेटेड जो अपना प्रीवियस जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं। आई रिमेम्बर, मेरे को याद जैसे माता जी पढ़े थे मुझे याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने काफ़ी डिटेल पूरा वर्णन किया था इनके बारे में। हरे कृष्णा। और आज भी वापस उन्होंने ब्रीफली संक्षिप्त में ही कोटेड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है क्या? यस यस माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। माता जी मेरा एक प्रश्न था। जैसे शुरुआत में आपने ये बताया था कि जो ध्रुव महाराज जैसे भगवान के मतलब जब अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास ध्रुव महाराज गए थे तो भगवान ने उन्हें कहा कि तुम उन्हें तब सिर्फ यही चाहिए था कि उन्हें अपने पिता के राज्य, उनको अपने पिता का राज्य चाहिए था। तो तब भगवान ने उन्हें कहा कि तुम इतना ही क्यों, मैं तुम्हें अपने खुद का एक ध्रुव लोक प्रदान करूंगा। तो माता जी क्या इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि ये भगवान यहाँ पे इस लीला से ये समझाना चाहते हैं कि जब कोई मटीरियल इच्छाओं के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उसमें भी सर्वश्रेष्ठ करने योग्य एक सक्षम पिता है कि उसमें भी मैं मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें ये क्यों, मैं तुम्हें ये दूंगा, मतलब ये इससे भी बड़ा एक साम्राज्य दूं जिसे तुम एंजॉय कर सको, जिसे तुम राज कर सको। तो क्या यही हमें इसमें से मतलब आपने जैसे कहा कि यही क्यों, मैं तुम्हें इससे बड़ा अपना खुद का एक लोक दूंगा, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि पहले तो अगर हमें जो भी भौतिक इच्छाएं भी हैं उसके लिए भी जैसे कहा गया था कि भगवान के पास ही जाना है, भगवान कृष्ण के शरणागत ही होना है, और उसमें भी भगवान जब अगर हमारी भौतिक इच्छाएं कोई होती है उसमें भी पूरे सक्षम पिता हैं जो सर्वश्रेष्ठ उसमें मटीरियल में भी, भौतिक इच्छाओं में भी सर्वश्रेष्ठ मतलब उसमें भी सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर सकते हैं उपलब्धि। यस माता जी, हरे कृष्णा। आई विल ट्राई बेस्ट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नहीं देते। भगवान हमारे लिए जो अच्छा है वो देते हैं। अगर हम डेमीगॉड से कुछ मांगते हैं, इतर देवी देवताओं से, तो हमारी मटेरियल डिजायर शायद पूरी होती है। लेकिन अगर भगवान से हमें कुछ मांगते हैं भी है तो नॉट नेसेसरी कि हमें जो मांग रहे हैं सब कुछ मिल जाए। जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने क्या दिया, उनसे जो मांगा था उनसे ज्यादा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कैपेबल थे। आई मीन वो जानते हैं कि मैं किसी को ही नहीं दे सकता ऐसे ना, एक ध्रुव लोग जो उनको दे रहे, बिकॉज उनकी तपस्या जो थी वो इतनी कड़ी तपस्या थी, वो देखकर भगवान खुश हुए और उनको वो ध्रुव लोक प्रदान किया। तो ऐसे ही मांगने से नहीं मिलता, क्योंकि ध्रुव लोक को जो मिला, ध्रुव महाराज को जो मिला, उसके लिए उन्होंने भी कुछ भगवान को दिया था, और वो जो था वो भगवान का नाम उन्होंने तपस्या के रूप में लिया था, और उनकी जो कड़ी ऑस्टेरिटी दिखने के बाद भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। तो भगवान से अगर हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से अगर हम कुछ मांगते हैं तो नॉट नेसेसरी कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली हाँ, हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, वो सब सुविधाएं हमें देंगे। दैट इज फॉर श्योर। हरे कृष्णा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, यू आंसर्ड इट वेरी वेल। और माता जी लेकिन इसमें एक ये था पॉइंट कि मुझे पूछना था, जैसे कि भगवान एक्सक्यूज मी, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी देवी देवताओं को मान के उनसे मांगते हैं, उनके उपासक बनते हैं, तो जो वो लोग जो डेमीगॉड्स से मांगकर पाते हैं जो भी उनसे, तो वो भी भगवान के सैंक्शन से ही मिलता है माता जी। तो उनको जब मतलब उनको जो मिलता है तो भी तो वो भगवान के ही भगवान कृष्ण के सैंक्शन के बिना उनको नहीं मिल पाता। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जो ये देवी देवताओं के उपासक हैं वो इतना प्रसन्न करते हैं उन देवी देवताओं को और उनको वो चीजें मिलती भी हैं। तो ये इसको कैसे समझे माता जी कि वहां पर भी तो भगवान का सैंक्शन ही है, वो भगवान बताते हैं, तो वहां पे उनका सैंक्शन से उनको तो मिल जाता है। यस माता जी, वेरी ट्रू, वो मिल जाता है, पर भगवान से दैट इज टेम्पररी। व्हाट आई वुड वांट टू से इन दिस, वो जो मिलता है वो टेम्पररी है, उसको यहाँ पे ही उसका सुख भोगो और निकल जाओ, मतलब वॉट एवर यू गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। बट भगवान जो हमें देते हैं वो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ हमें ले जाते हैं।
इट इज नॉट अ टेम्पररी, वॉट एवर भगवान जो हमें सैंक्शन करेंगे, डेफिनेटली डेमी गॉड जो है वो भगवान के सैंक्शन से हमें मिलता है, बट दैट इज टेम्पररी। मतलब हमें 10वीं में अच्छे मार्क्स चाहिए, 12वीं में अच्छे मार्क्स चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वॉट एवर द मटेरियल डिजायर्स, वो पूरी हो जाती है, बट दैट इज टेम्पररी डिजायर्स। लेकिन अगर हाँ आप डेमी गॉड से भी मांगते हो भगवान की भक्ति हमें दो, ये अगर आप देवी देवताओं से मांगते हो तो दैट विल बी द गुड विश, है ना, कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो। ये अगर आप किसी भी डेमी गॉड से मांग रहे हो तो दैट इज द गुड विश टू आस्क फ्रॉम एनी डेमी गॉड, कि मेरी साधना अच्छी हो, मेरी, आप किसी भी डेमी गॉड को अगर पूछते हो तो उनसे अगर ये मांगो, भगवान की भक्ति मांगो, दैट इज द गुड विश टू आस्क फ्रॉम डेमी गॉड्स इवन। और जो हमें भगवान देते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनसे हमें जो कुछ मिलता है वो इट इज टुवर्ड्स द परमानेंट थिंग। हम उनकी घर वापस जाने के रास्ते से हम अच्छी तरह से, हमारा रास्ता कैसे सफल बने, इजी बने, उसकी वो व्यवस्था करते रहते हैं। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई इसमें कुछ ऐड करते हैं प्रभु जी तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया कि अगर डेमीगॉड से भी जब लोग मांगते हैं, उससे भी अगर भगवान की भक्ति मांगते हैं तो वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि माता जी एक कुछ टाइम पहले मुझे वो इस्कॉन अहमदाबाद में जो भगवद गीता क्लास देने के लिए उन्होंने कहा था, तो परपट में लिखा हुआ था भगवान के लिए कि सक्षम पिता, तो कि मांगने वाला मतलब जैसे कोई भी हो, लेकिन भगवान की तो अपनी खुद की पद्धति है कि वो सक्षम पिता है, कि सक्षम पिता वो है जो सब कुछ देने का, जैसे आपने बताया था कि ध्रुव महाराज की वो कैपेबिलिटी थी कि उनका तब इतना कड़ा था कि उनको भगवान दे सकते थे, कि हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो तो उसकी जो मतलब नामी मतलब जो मांगते हैं वो उनकी पहचान हो गई कि वो उनकी तपस्या कितनी कड़ी है। कलयुग में तो इतना कोई कोशिश कर भी नहीं सकता या होगा भी नहीं इतना केपेबल, लेकिन ध्रुव महाराज जितना। लेकिन भगवान तो खुद सक्षम पिता है ना, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। तो ये मतलब उसमें मैंने परपट में पढ़ा था कि ये इसमें एक्सप्लेन करना था, और उसमें लिखा होता भगवान के लिए सक्षम पिता है, कि तो मांगने वाले की इतनी कैपेबिलिटी हो ना हो, लेकिन वो पिता तो सक्षम है कि वो कुछ भी दे सकता है। तो बस इसीलिए माता जी ये प्रश्न आया था कि क्या ध्रुव महाराज जितना होना पड़ेगा कि भगवान वो दे कुछ भी, अगर हमें भौतिक इच्छाएं भी कभी कभी हो। तो बस यही था, पर जैसे आपने समझाया माता जी बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस ड्यूपम प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा ये बीच में वापस बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैसे अभी जया ने पूछा, तो उसमें एक मुझे इस ग्रेस रसराज प्रभु जी का जो उन्होंने एक उदाहरण दिया था वो स्मरण में आ गया, तो वो मैं शेयर करता हूँ खाली। वो प्रभु जी बता रहे थे कि ये प्रभु जी यहाँ पे जुहू मंदिर में बहुत बड़े वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और यहाँ का पूरा वो साइंटिफिक का ये वो डिपार्टमेंट ये करते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो देवी देवता देते हैं वो ऐसा है कि एक जो अमीर आदमी होता है और उसके पास एक भिखारी जाता है, तो वो अमीर आदमी उसको पास भिखारी जाता है तो अमीर आदमी उसको दे देता है, लो भाई जी, वो बोलता है इतना पैसा दो, वो इतना पैसा दे देता है और फिर वो चला जाता है। और फिर एक दूसरा है कि दूसरा अमीर आदमी है जिसके पास भिखारी जाता है और उसके पास मांगता है, लेकिन वो जो अमीर आदमी पहले कहता है जाओ भाई पहले नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के सही तरह से आओ, फिर बाद में वो देता है। तो उसी तरह जैसे देवी देवताओं के पास जाते हैं तो देवी देवता जो हैं वो उनके पास जो मांगते हैं वो दे देते हैं, लेकिन वो मतलब वो और जो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान पहले हमारी प्योरिफिकेशन कराते हैं और फिर बाद में भगवान जो हमारे लिए योग्य है वो देते हैं। ये एक वो प्रभु जी ने उसमें बताया था। और दूसरा ये एक जैसे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का प्रवचन था, तो उसमें से एक यही रेफरेंस में था कि जो जैसे ये हेमांगनी माता जी ने ये वामन भगवान का जो ये प्रसंग है उसमें से ये विषय आया कि भगवान ले लेते हैं। तो उसमें हेमांगनी माता जी ने बहुत सुंदर एक इसमें बताया कि भगवान जो लेते हैं वो जो भक्त होता है उनसे वो अनुमति लेके ले लेते हैं उनसे, ऐसे ही सब ले नहीं लेते। वो बहुत अच्छा था।
और इसमें परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे भक्तों पे कृपा करते हैं जो उनके लिए योग्य हैं, और जो ये धन है वो धन बहुत बड़ा अनर्थ है। यदि वो उनके भक्ति में अगर वो बाधक बन रहा है तो भगवान उनको वो धन नहीं देते, लेकिन वो देखते हैं यदि वो उसमें आसक्त हो रहा है या भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है वो धन, तो भगवान वो धन उनसे हर लेते हैं, जो ये बलि महाराज के प्रसंग में आता है। लेकिन बलि महाराज को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान देते भी हैं जो उनके भक्त हैं। जैसे ये ध्रुव महाराज का प्रसंग आप बता रहे थे, वो बाद में ये बलि महाराज हैं, बाद में युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, मतलब भगवान देते हैं जो वो धन भगवान की सेवा में लगाते हैं उनको देते हैं। और एक दूसरा, जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि भगवान के ही जो ये कार्य जो होते हैं, जैसे एक राजा का जो कार्य होता है उसमें जो उनके मंत्री होते हैं वो सब उनकी सहायता करते हैं अलग अलग जिम्मेदारी लेके। तो जैसे राजा को सम्मान दिया जाता है उसी तरह उनके मंत्रियों को दिया जाता है। तो उसी तरह जो ये भगवान अलग अलग कार्य करते हैं और उनके जो ये देवी देवताओं अलग अलग ये जो कार्य करने में सहायक होते हैं, तो उनको भी ये उसी तरह सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वे जो निंदनीय है। और एक हरग्रेस नारायणी माता जी ने भी एक सुंदर बताया था कि हम देवी देवताओं को ऐसे ही कहते हैं कि वो उनकी पूजा करना अविधि पूर्वकम है और उनकी पूजा मतलब ये है, लेकिन एक्चुअली देवी देवताओं निंदा नहीं करते, लेकिन वो हमारे कॉन्शियसनेस है कि हम उनसे इस तरह की मांग करते हैं तो वो हमें देते हैं। और जैसे हेमांगनी माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि उनसे जो है हमारी साधना अच्छी हो ऐसा मांगना चाहिए। तो इसमें और एक महामणि कृष्ण प्रभु जी भी यही बताते थे कि अन्य सभी से है ना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से बाकी सब मांगना चाहिए। तो ये सब स्मरण आ गया था, इसके लिए शेयर किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, such a wonderful realization प्रभु जी, thank you so much for sharing. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा जी पावन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने बहुत एक अच्छे से ये पॉइंट्स बताए। माता जी, मेरा एक और प्रश्न था कि जैसे अभी आपने ये कहा था इस क्लास में कि जो मतलब जिनको जो भी भगवान के प्रति जाते हैं तो उनकी उन आत्माओं को दुर्लभ बताया गया है कि वासुदेव के समक्ष जाते हैं। तो क्या माता जी जैसे जो अपने मतलब जो कोई कुछ लोग भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान को मतलब भगवान के समक्ष जाते हैं, तो क्या उनको भी दुर्लभ बताया गया है? नहीं माता जी, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। मतलब आधा समझा मुझे, लेकिन भगवान के पास भौतिक इच्छा के लिए जाते हैं उनको दुर्लभ, मतलब भगवान के पास भौतिक इच्छा के लिए तो सभी जाते हैं मैक्सिमम, ऐसे। आई डिडंट गेट योर जी माता जी, जैसे माता जी, जी माता जी, जैसे माता जी कोई जैसे कि वैसे शायद उनको भी दुर्लभ ही बताया गया होगा, क्योंकि ध्रुव महाराज भी पहले उसी के लिए ही गए थे, लेकिन फिर जब उन्हें भगवान मिले तब उनको लगा कि मैंने कांच के टुकड़ों की जगह पे मतलब कांच के टुकड़े मांगे हीरे के सामने। क्योंकि कहने का मेरा प्रश्न ये था ऐसे माता जी के जैसे जो लोग भगवान के जैसे कई बार जो देवी देवताओं के प्रति तप करते हैं, पूजाएं करते हैं, उपवास करते हैं, कठोर तप करते हैं वो लोग, तो वही अगर जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज को कहा गया था कि तुम भगवान के खोज में जाओ और उन्हीं से मांगो, तो वो भी एक तप था उनका, ध्रुव महाराज का। तो जो भगवान से मांगने के लिए तप करते हैं उनके लिए वो सारा करते हैं, जो मालाएं करते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें 16 मालाएं कर रहा है कोई और वो उनसे मांगने के लिए कर रहा है कि तो क्या उसको भी दुर्लभ बताया गया है माता जी? यस माता जी, पहले बात तो मैं बताना चाहूंगी आपको। देखो ध्रुव महाराज तो गए थे तपस्या के लिए, उनकी माता ने उनको बताया कि जाओ भगवान की तपस्या करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस बीच की कड़ी है वो है नारद मुनि। नारद मुनि उनके समस्त प्रस्तुत हुए एक गुरु के रूप में, और उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके ऊपर आप तपस्या करो तभी आपको भगवान प्राप्त होंगे। मतलब ना कि ध्रुव महाराज के मांगने से उनको मिला, लेकिन जो बीच की कड़ी नारद मुनि बीच में आने से गुरु का महत्व यहाँ पे बताया गया है। यस गोपीमना प्रभु जी।
या हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। मेरे भी दिमाग में यही पॉइंट आया था, विच यू आई थिंक यू रेड माय माइंड, क्योंकि जैसे रावण ने भी तप किया, हिरण्यकशिपु ने तप किया, तो या हिरण्याक्ष ने तप किया, तो उनको दुर्लभ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग असुरी थे, ओके, और वो ऐसे लोग जो भगवान के पास जाते हैं वो अल्प बुद्धि भगवान होते थे, अल्प बुद्धि है, तो इन लोग को हम दुर्लभ नहीं कह सकते। अब हुआ ये ध्रुव महाराज की केस में कि उनको नारद मुनि जी से इंस्ट्रक्शन मिला कि तुम ये करो, तो एक वैष्णव जब आते हैं और वो जो कृपा करते हैं, तब फिर उनका जो भी था पूरा चेंज हो गया उनका लाइफ, और वो एक ना एक रजस एकदम पूरा रजोगुणी जो बालक था, एक क्षत्रिय बालक था, वहां से वो एकदम भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो वैष्णव का, गुरु का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, हम लोग देखते हैं। और एक मेरे को संदर्भ में याद आ रहा है कि जो अम्बरीश महाराज के जो भाई थे वो कितना पापी था। तो अम्बरीश महाराज नारद मुनि से कहते हैं कि महाराज आप इस पे भी कृपा करो। बोले नहीं, इसके पास ये बहुत पापी है, इससे नहीं सुधरेगा ये। तो वो जाते हैं, जैसे ही उसके पास जाते हैं तो नारद मुनि जी को पकड़ के सब सारी अप्सराएं या जो भी उनके थे, उनके सेविका, वो पकड़ के उनको मदिरा पिलाने के लिए कोशिश करती है वो। तो नारद मुनि वहां से भाग जाते, बोलते ऐसा इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर एक बार अम्बरीश महाराज बोलते नहीं, आप थोड़ा और ट्राई कीजिए प्लीज, मतलब आप इतने हैं। तो और बहुत डरते हैं, बोलते क्योंकि ये तो इतना पापी आदमी है, मेरे को भी गिराने में लगा है। तो दूसरी बार बच जाते हैं तो ऐसे ही कुछ होता है। तो नारद मुनि भाग आते, बोलते नहीं, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। तो फिर वापस अम्बरीश महाराज फिर से बोलते नहीं महाराज, नारद मुनि जी आप एक लास्ट ट्राई कीजिए। तो फिर नारद मुनि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे क्या करें इसको। बोले ये तो सुधरने वाला नहीं है। तो ही इज वेरी स्मार्ट। वो बड़े डरते उसके कक्ष में जाते हैं, और जैसे फिर वो पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि मतलब उनके बीच में कुछ वार्तालाप होता है। तब नारद मुनि वहां से निकलने वाले होते, तब वो बोलते हैं तुम इतने पापी हो कि तुम्हारा मृत्यु जल्दी आने वाला है, लेकिन जब भी मतलब तुम्हारे सामने यमराज आए, उनको एक ही प्रश्न पूछना कि भक्त संग करने का क्या लाभ होता। और वो हंसी मजाक में उसको टाल देता है, एंड वी नो दैट पूरा स्टोरी। बाद में जब सच्ची में जब उसके सामने यमराज आते हैं तो डर जाता है, एंड समहाउ नारद मुनि की कृपा से उनको याद आ जाता है, अरे मेरे को ऐसा सब बोला था नारद मुनि ने। वो प्रश्न पूछता है और कैसे उद्धार होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट दैट कि ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो भगवान से भौतिक चीजों को मांग रहे हैं, उनको दुर्लभ कैसे कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनको तो ये मतलब अकल ही नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। लेकिन वो दुर्लभ कब हो जाते हैं, जब गुरु उनके जीवन में आते हैं, उनको कोई वैष्णव उनके जीवन में आते हैं और उनका लाइफ चेंज करते हैं। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for adding your points in it, Prabhuji, and very valid points. Hare Krishna.